इस एपिसोड में हम उत्पत्ति की किताब की ओर आते हैं। परमेश्वर यहोवा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, उसके कथन में शक्ति है, सामर्थ्य है। पहले अध्याय को हम यदि देखेंगे तो हम हमेशा ये देखते हैं, परमेश्वर ने ये कहा, परमेश्वर ने वो कहा और वैसा हो गया। कैसे अचंभे की बात है। हमारा जो परमेश्वर है वो वर्तमान में है, भूत में था और भविष्य में भी रहेगा। उसके सामर्थ्य की तुलना नहीं की जा सकती। मनुष्य को सोच भी नहीं सकता कि उसके वचन में कितनी सामर्थ्य है। उसके वचन में जीव कण हैं, जिसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। उसके श्वास में जीव कण हैं। उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसमें सामर्थ्य है। पहले अध्याय को यदि हम देखते हैं, हम उस पर मनन करते हैं तो हमको कितना आश्चर्य होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की। अब ये कैसे सृष्टि की, इसका कोई उल्लेख हमको बाइबल में नहीं मिलता है। उसने वचन के द्वारा या अपने मुंह के वचन के द्वारा किया, या अपने श्वास के द्वारा किया, या उसका निर्माण किया। कैसे बना, इसके बारे में हमको ज़्यादा प्रकाशन नहीं है। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। अब इसमें देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल, सुनसान, उबड़ खाबड़, सारी जगह अंधियारा ही अंधियारा था और केवल परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहता था। ये हमको उत्पत्ति की पहली किताब बाइबल को जैसे ही हम खोलते हैं तब हमको पढ़ने को मिलता है। अब जो भी सृष्टि को उसने बनाया है, उसको कैसे उसने आकार दिया, वो उसने अपने कथन के द्वारा किया। परमेश्वर ने ये कहा, फिर परमेश्वर ने ये कहा और वैसा हो गया। तीसरे पद में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। उसने अपने मुख से ये कहा कि उजियाला हो जाए, तो हम देखते हैं कि उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने जो भी रचना की उसको वो निहारता है। हम सबों को वो देखता है कि क्या हम अच्छे हैं कि नहीं, क्या हमारे ऊपर, हमारे में अच्छाई है कि नहीं। जब उसने प्रथम चीज बनाई, उसने उजियाले को बनाया, और उजियाला जब बन गया तो परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, बाइबल में ये लिखा है कि उजियाले को परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। दिन और रात कैसे बने? परमेश्वर की वाणी से बने। परमेश्वर ने कहा, ऐसा हो गया। दिन भी हो गया और रात भी हो गई, उजियाला भी हो गया,
अंधकार भी रहा, उजियाले को अलग किया, अंधियारे को अलग किया, दिन और रात बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। जैसे ही परमेश्वर ने ये कहा कि जल के बीच दो भाग हो जाए, अंतर हो जाए, और इस अंतर को आकाश कहा और दूसरे अंतर को अलग किया, और ऐसे ही आकाश और पृथ्वी बनी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम बार बार इस अध्याय को पढ़ते हैं तब देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा 9वें वर्ष में 9वें पद में, फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में हो जाए। पृथ्वी पूरी जल से भर गई थी, आकाश अलग हो गया, पृथ्वी में चारों तरफ जल ही जल था। और परमेश्वर ने फिर कहा 9वें पद में, आकाश के नीचे जितना भी जल है वो एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और वैसा ही हो गया, और सूखी भूमि दिखाई दे। अभी हम जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ सूखी भूमि है। हमने जो इतनी प्रगति की है, यदि परमेश्वर ये जल ही जल रखता पूरे पृथ्वी में तो क्या होता? कहीं सूखी भूमि नहीं मिलती, हमारे निवास स्थान सब जल में ही रहते। परमेश्वर ने उसको अलग किया, जल को सबको एक स्थान में एकत्रित किया। सूखी भूमि को उसने पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हो गया उसको उसने समुद्र कहा। और फिर परमेश्वर ने देखा कि ये भी अच्छा है। वो जानता था कि मनुष्य को जल की भी आवश्यकता रहेगी और सूखी भूमि की भी आवश्यकता रहेगी। आगे चल के जब परमेश्वर आशीष देगा, इस पृथ्वी पर अपना आशीष उड़ेलेगा, तो जो इसमें रहने वाले जन हैं, व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, सबको सूखी भूमि और जल दोनों की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। परमेश्वर को वर्तमान भी मालूम था और भविष्य में जो होने वाला है वो भी उसको ज्ञान था। उसने पृथ्वी, सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा, और देखा कि उसको अच्छा है। कैसा अद्भुत है अपना परमेश्वर यहोवा, जिसको वर्तमान, भूत और भविष्य सबकी जानकारी है। महान सामर्थी परमेश्वर है, सबका सृजनहार है। फिर हम 11वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर कहा, क्या कहा? हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष, और पृथ्वी पर ये सब उगे। जो सूखी भूमि पर परमेश्वर ने बनाई थी, वहाँ पर उसने उसको उगने की आज्ञा दी। फलदायी वृक्ष, उसको पता था कि ये जो हरियाली है, जो बीज वाले वृक्ष हैं, जो अनाज है, जो फल है, वो आगे आने वाले मनुष्य को बहुत ही ज़रूरी है। उसका जीवन, उसके जीवन की निरंतरता इन्हीं सब चीज़ों से बनेगी। और परमेश्वर ने जब ये कहा कि वैसा ही हो गया, और सारी पृथ्वी में हरी घास,
छोटे छोटे पेड़ और बीज बोने वाले पेड़, फलदायी वृक्ष और उगने लग गए। और परमेश्वर ने इसको भी देखा, कहा कि अच्छा है, आगे आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ये उगेंगे और मनुष्य को इसका लाभ प्राप्त होगा। फिर परमेश्वर ने फिर कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए ज्योतियां हों और वे चिन्हों, नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखना है, ज्योतियां बनानी है और अलग अलग ग्रह बनाने हैं। इन ग्रह कहाँ कहाँ स्थित होंगे, किस ऑर्बिट में घूमेंगे, इधर से उधर ना हो जाएं, आपस में टकरा ना जाएं, पृथ्वी में भूईडोल ना हो जाए, कहीं टकरा के आपस में गिर पड़े और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो उसके लिए नियत उसने समय और दिन और वर्षों के कारण उसके चक्र को बनाए रखा और वे ज्योतियां पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली ठहरी और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को जो दिन पर प्रभुता करता है और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागण को भी बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि ये सब अच्छा है। सूर्य उसने बनाया, चंद्रमा उसने बनाया और तारागण बनाया। ये कैसे बने? परमेश्वर की वाणी से बने। परमेश्वर ने कहा और वैसा ही हो गया। फिर परमेश्वर ने 20वें पद में हम आते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि हरी हरी घास या वेजिटेशन से काम नहीं चलने वाला है पृथ्वी में, और उसने कहा जीवित प्राणियों से भर जाए, जो जल है जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी में कितने प्रकार के जानवर हैं, जल के अंदर कितने जानवर हैं, आकाश में कितनी पक्षियाँ उड़ती हैं। सब ने, इन सब को परमेश्वर ने सृष्टि की। और फिर घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, वन पशु उसने वैसे सबको उत्पन्न किया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर हम आखिर में आते हैं 26वें में कि परमेश्वर ने कहा अब सब कुछ बन गया है, तो अब हमें मनुष्य की रचना करनी है। और परमेश्वर ने इस जगत में, पृथ्वी में मनुष्य की रचना की है और हम सब उसके रचना में आते हैं और हमको उसने बनाया है कि परमेश्वर की स्तुति गान, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब हम अपना जीवन व्यतीत करें। और आगे जाके उसने काफ़ी महत्वपूर्ण नियम व्यवस्था सब बनाई जो मनुष्य को इस संसार में रहना है और मनुष्य को बाकी जितने भी जो उसने बनाए हैं, जो सृष्टि की है, उसको उपभोग करने के लिए उसने अधिकार दिया है। आगे हम यशायाह की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर, परमेश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा की महानता का वर्णन यशाया नबी की किताब के 40वें अध्याय के 26 से लेके 31 तक के पदों में हम इसका वर्णन पाते हैं। यशाया नबी जो भविष्यवाणी करता था, उसने ये वचन अपने किताब में लिखे हैं जो यहाँ पर वर्णित हैं। 26वें पद में हम आते हैं। 40वें अध्याय के 26वें पद में ये लिखा है कि अपनी आँखें, हम लोगों से वो कह रहा है, वो नबी कह रहा है कि अपनी आँखें उठाकर थोड़ा ऊपर की तरफ तो देखो, किसने इन सब चीज़ों को सिरजा है, किसने इस सब चीज़ों की सृष्टि की है। क्या मनुष्य के द्वारा यह सृष्टि हो सकती है? अपनी आँखों को ऊपर उठाकर देख लो तो उसकी महानता, उसकी भव्यता, उसके सामर्थ्य को आप देख लेंगे। अपनी आँखें हमको ऊपर की ओर उठाना, किसने इनको सिरजा है? यहाँ पर ये प्रश्न पूछता है हम सबों से। वह इन गणों को गिन गिन कर बुलाता है और उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। परमेश्वर ने जितने भी बड़े बड़े ग्रह हैं, जितने भी आकाश मंडल में रचनाएं हैं, उनको गिन गिन के वो बुला सकता है। उन सब का नाम उसने रखा हुआ है और वो ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है, यानी अत्यंत बलवान है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। यदि परमेश्वर उन सबों को आज्ञा देता है तो वो सब आते हैं उसके पास। सारे ग्रह जो हैं वो परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसा सामर्थ्य वो यहाँ पर परमेश्वर को के सामर्थ्य को दर्शाता है। फिर 27वें पद में, हे याकूब तू क्यों कहता है कि इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। क्या हम अपने मार्ग को यहोवा से छिपा सकते हैं? क्या हम उसकी दृष्टि से दूर हो सकते हैं? मनुष्य क्या है जो परमेश्वर से अपने आप को छिपा रखता है, छिपा रख सकता है? हमको परमेश्वर से कोई मार्ग को छिपाना नहीं है। मेरे परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन का परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है। पीछे हमने देखा था कि उसकी वाणी में कितना सामर्थ्य है। सब चीज़ उसकी वाणी से बनी है। कैसे उसने उसकी वाणी से, जो श्वास से, जो उसके वचन से इतनी सामर्थ्य थी कि जो उसने कहा वैसा पूरा हो गया। पृथ्वी सो सनातन सबका वो पृथ्वी भर का सृजनहार है। वह न थकता है न भ्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, वो कभी थकता नहीं है। मनुष्य हमेशा थक जाता है। दिन भर यदि हम कोई कार्य करते रहते हैं और यदि हम रात को सोते नहीं हैं तो हम में थकान आ जाती है। परंतु हमारा जो परमेश्वर है वो कभी थकता नहीं है और न श्रमित होता है। हम जब श्रम करते हैं, कुछ कठिन कार्य करते हैं तो हम में कोई बल नहीं रहता है। हम हमेशा श्रम के बोझ से दबे रहते हैं। पर परमेश्वर न थकता है ना वो श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है। उसकी बुद्धि को नापा नहीं जा सकता। मनुष्य की बुद्धि तो बहुत ही सीमित है। वो उसकी सीमाएं हैं।
उस सीमा से वो आगे नहीं बढ़ सकता है। उसकी बुद्धि बहुत सीमित है, परंतु परमेश्वर की बुद्धि अगम है। अभी हम इस संसार में रहते हुए उसकी बुद्धि की, उसकी रचना को देखते हुए हम सोचते हैं कि उसकी बुद्धि अगम है। फिर जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग की भव्यता को देखेंगे, स्वर्ग के निर्माण को देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि उसकी बुद्धि जो हमको इस पृथ्वी पर दिखती है, इस ब्रह्मांड में दिखती है, उससे कहीं ऊपर उसकी बुद्धि है। जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग को निहारेंगे, कैसा अद्भुत वो दृष्टि होगा। वह थके हुए को बल देने वाला है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इस संसार में हम रहते हैं तो हम थक जाते हैं, हमको बल चाहिए है। वो नित्य दिन प्रतिदिन हमको नए बल से ऊर्जावान करता है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है, फिर से हमको वो सामर्थ्य की ओर ले चलता है। परंतु यहाँ पर ये भविष्य बताने वाला भविष्यवक्ता ये कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हमको हमेशा यहोवा की बाट जोना है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है, यहोवा से प्रार्थना करना है, यहोवा से सामर्थ्य की विनती करना है। तब वो हम हमेशा नया बल प्राप्त करते जाते रहेंगे। हम उकाब के समान उड़ेंगे। जो उकाब जो पक्षी होता है वो हमेशा आकाश की ओर देखता है और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ता रहता है। हम सब उकाबों के समान उड़ेंगे। हम लोग दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे थकित न होंगे। कैसा अनुग्रहकारी ये वचन है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। हमने देखा कि उसने सृष्टि की कैसी रचना की, पृथ्वी की कैसी रचना की, आकाश मंडल की कैसी रचना की, संसार की कैसी रचना की, कैसे जीवित प्राणी की रचना की, कैसे मनुष्य की रचना की। हम सबों को इस पर ध्यान देना है और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना न भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।